नमस्कार। मैं बाबा अनिल मौजूदा आज आपको जो है मैं जो वीडियो दे रहा हूँ वो होली स्पेशल है। होली के रात में आप कर सकते हैं। तो ये है, ऐसे तो साधना 11 दिन की है, 11-12 रोज, लेकिन स्पेशल होली का है तो आप 3 दिन में भी निपटा सकते हैं। मुंजा का मंत्र है। ये जो साधना है बहुत ही खतरनाक साधना है, मुंजा का मंत्र। अभी मैं पहले मंत्र बता दूँ, फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जाग रे जाग मुंजा जाग, तेल नाग जिस को भेजे, कुछ काम की चिंता लगा ना लगाए, तो शेष नाग आन मशान की मिट्टी, मशान का नाला, उल्टा चलता वीर काला, नाचती खेलती उठ मशान, रानी उठाला, मूंज मुंजा को ना पाए, तो शमशान बाबा महादेव की दुहाई, आन दुहाई गोरखनाथ की दुहाई, मच्छिंदर नाथ आन छू। फिर एक बार पढ़ा, बड़ा मंत्र है। तो मैं देखिए, ये मैंने लिख के रखा है, इसलिए आप न कहिएगा किताब से पढ़ पढ़ के ही मैंने लिख के रखा, भूल न जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जाग रे जाग मुंजा जाग, तेल नाग जिस काम को भेजे, उस काम की चिंता लगा ना लगाए, तो शेष नाग आन मशान की मिट्टी, मशान का नाला, उल्टा चलता वीर काला, नाचती खेलती कुछ मशान, रानी खाला, मूंज मुंजा को ना पाए, तो शमशान बाबा महादेव की दुहाई, आन दुहाई गोरखनाथ की दुहाई, मच्छिंदर नाथ आन छू। ये हो गया मंत्र। अब मैं आपको बताऊं, देखिए, हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण वर्ग है उसमें एक रिचुअल होता है यज्ञोपवीत संस्कार। अधिकतर यज्ञोपवीत संस्कार 5 वर्ष की उम्र से लेके और 25 वर्ष की उम्र तक होता है। कुछ लोग शादी के पहले दिन इसको पूरा करते हैं, लेकिन 25 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए, 5 से 25 के बीच में यज्ञोपवीत संस्कार। अब होता क्या है, मुंजा होता कौन? मुंजा एक ब्राह्मण बालक होता है जिसकी उम्र 5 से लेकर 25 के बीच में होती है। छोटा बालक होता है, बहुत ही नटखट होता है। उसको जो है यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत संस्कार जरा सा बहुत बड़ा रिचुअल होता है, और इसी यज्ञोपवीत संस्कार में किसी ब्राह्मण जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो मुंजा बन जाता है। अब मुंजा बनने के लिए आपको क्या करना है? मुंजा बन गया, उसको आपको सिद्ध करना है जैसे वो आपके षटकर्म कर सके। षटकर्म ने मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन देशम, है ना, और वशीकरण, ये 6 कर्म है, इसको पूर्ण करना। और उसके अलावा आप कहीं भी उसको ऑर्डर करिए, कोई चीज़ उठा ला तो वो उठा के लाएगा, चाहे जितना भारी हो। होता छोटा मोटा बालक है, नटखट बहुत होता है। और कल ही मेरे एक शिष्य हैं, उनके सपने में आया था। वो उड़ीसा के रहने वाले हैं, उनके सपने में मुंजा आया था। तो मैंने उनसे कहा कि घबराओ ना, मेरे पास कहीं लिखा होगा तो मैं ज़रूर बना दूंगा, और तुम होली में ये साधना करना। होली की 3 दिन की साधना में भी ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए ऐसा शमशान घाट चाहिए जो बिल्कुल निर्जन है, और उसमें एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ हो। ऐसा पीपल का पेड़ जिसमें किसी तरह का मंदिर ना हो, किसी तरह का जो है उसमें पूजा पाठ ना होती हो, है ना। और उस पुराने पीपल के पेड़ के ऊपर ही मुंजा रहता है। आपको क्या क्या चीज़ लेना? सबसे बड़ी चीज़ है, आपको जंगल में जाइए, और जहाँ किसी भी जीव का विशेष करके गाय वाय का गोबर सूखा हुआ मिले तो उसे उठा लाइएगा, है ना। और एक आप शमशान में जो मुर्दा उर्दा जलाते हैं, उनसे पूछिए कि यहाँ पर कोई ऐसा लड़का जिसकी उम्र 25 साल से कम हो, शादी ना हुई हो, है ना। क्योंकि इस मुंजा में एक विशेष बात ये होती है, ऐसा लड़का जो यज्ञोपवीत के समय ही मर गया हो, शादीशुदा ना हो, और
किसी भी लड़की या औरत से उसके शारीरिक संबंध ना हुआ हो, प्योर हो, तो जो है वर्जिन जिसे कहते हैं। ऐसे ऐसा यदि कोई लड़का आपको मिल जाए या भी जानकारी में हो, तो उसकी कब्र के ऊपर आपको जाके पूजा करनी है ना। तो सबसे पहले कब्र में जाइए, उस कब्र पर एक सफ़ेद रंग का चादर चढ़ा दीजिए, चादर सफ़ेद छत की चादर, उसके ऊपर गुलाब का फूल चढ़ा दीजिए और इत्र चढ़ा दीजिए, है ना। और जो है, जो उपला आपने इकट्ठा किया सूखा गोबर जंगल से या कहीं से भी, यदि गाय का गोबर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि ब्राह्मण है। उसके ऊपर आपके पिसा हुआ लोबान और गुग्गुल पीस के उसको बीच बीच में डालना है जला के, ठीक है ना। आपका मुंह पूरा प्योर होगा। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा निर्जन शमशान ढूंढिए जहाँ किसी तरह की आवाज़ ना हो, कोई आपको परेशान ना करे, कोई भी किसी तरीके से। मुंजा जो है, ऐसे तो ये 11 दिन की साधना है, 11 माला रोज करना होता है, लेकिन आप होली में 3 दिन में कर सकते हैं। आपको भयानक भयानक अनुभूतियाँ होंगी। आप जो है डर के मारे भाग भी सकते हैं, लेकिन एक सुरक्षा कवच के लिए आटे से या मंत्र पढ़ के जल से या चाकू से गोल सा बड़ा सुरक्षा घेरा बना लीजिएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सबसे पहले पंचदेव की पूजन करनी है। पंचदेव में महाकाल भैरव, मशान बाबा, और उसके अलावा अघोड़ बाबा, अघोड़ी, और प्रेतराज, मशान तो कह दिया। और जो है, हाँ, इन पंचदेव का मैं पहले किसी वीडियो में बता चुका, देख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा। तो पंचदेव का पूजन करिएगा, उसके बाद गुरु पूजन करिएगा, उसके बाद मुंजा को पंचोपचार से पूजन करने के बाद आप उसका जाप करिएगा। इसको भोग लगाइएगा, सूखी मछली, तली हुई बलिया और बकरे का कलेजा, है ना, या मुर्गे का मांस बना हुआ, ये उसको भोग में चढ़ाइएगा। सिगरेट भी चढ़ा दीजिएगा, गांजा हो सके तो चढ़ा दीजिएगा, और शराब चढ़ा दीजिएगा। 3 दिन आपको यही भोग चढ़ाना, इसलिए अपना सोच समझ। तो आप सब कुछ करके, और पंचदेव जो मशान के पंचदेव हैं, महाकाल भैरव तो होते ही हैं, मशान बाबा होते हैं, और भोलेनाथ तो हमारे हैं। सबसे पहले भोलेनाथ जी का, फिर महाकाल भैरव, फिर मशान बाबा, फिर अघोरी, और फिर जो वहाँ पर जो अतिरिक्त प्रेतात्माएँ हैं उन सबका पूजन आपको करना है पंचोपचार से, है ना। और ये जब आप पूजन कर लेंगे, तब आप जो है गुरु की पूजा कीजिएगा। गुरु की पूजा से उनसे आज्ञा, उनके पैरों को छूकर आज्ञा लेके, और उस सुरक्षा घेरा में बैठ के पूरा प्योर मुँह होगा, काला आपका आसन होगा, काले आपके वस्त्र होंगे। और कृष्ण पक्ष में आप करें तो अच्छा है, या होली में जो जैसे जिस दिन होली जलाएगी पूर्णिमा होगा, उसके दूसरे दिन से आपको चैत की प्रतिपदा पड़ेगी, वो कृष्ण पक्ष होगा। तो ये आपके चैत से आपको करना है। तो आप नहीं, सबसे पहले आप जिस दिन होली जलेगी उस दिन कीजिएगा, फिर चैत की प्रतिपदा दूसरे दिन जिस दिन होली खेली जाएगी, और तीसरे दिन जो है द्वितीया, चैत मास की द्वितीया। इन 3 दिन आप करिए। और यदि आप में दृढ़ इच्छा है, आप कठिनाइयों से या भूत प्रेतों से नहीं डरते हैं, या आत्माओं से नहीं डरते, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और आप जो ये मंत्र पढ़ेंगे, जब एक बार पूरा मंत्र पढ़ लेंगे, तो पिसा हुआ लोबान और गुग्गुल जो है, वो उपले को आप जला लीजिएगा कपूर वपूर से, और थोड़ा सा देसी घी उसमें डाल के, देसी घी का दीपक लगाइएगा, अगरबत्ती लोबान की लगाइएगा। और जो ऐसा कोई कब्र मिल जाए जो कि किसी मतलब लड़के का होगा, 15-16 साल के लड़के का हो, उसकी कब्र के ऊपर सफ़ेद चादर बिछा के गुलाब के फूल के पंखुड़ियाँ डाल दीजिएगा, कुछ इत्र उस पर छिड़क दीजिए, कुछ अपने पर छिड़क दीजिएगा, और फिर आप इस मंत्र को जाप करिएगा। जाप जो है आपको पूरा के मुँह करके, काला वस्त्र पहन के, काले आसन पर बैठ के करना है।
और 3 दिन करना है। 3 दिन में आपको होगा, नहीं तो नहीं हो पाया तो जो है आप इसको फिर किसी ग्रहण में करिएगा। अभी ग्रहण की रात आ रही है, पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ेगा, उसमें भी आप रात भर कर सकते हैं। और आप कोशिश करिए 11 दिन करिए या 21 दिन करिए, 11 वाला से कम जाप में करिए, ठीक है। और मुंजा यदि जाग गया, अब मुंजा आपके साथ रहेगा, फिर उसको आप जो है वहीं पीपल के पेड़ पर बांध दीजिएगा, कहिएगा, उससे वचन दीजिएगा, जब मैं तुमको बुलाऊँ तब आना पड़ेगा, जो मैं काम कहूँ उसे तुम्हें करना पड़ेगा, मेरे पीछे पीछे नहीं आना, ना मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को परेशान करना, और हमेशा तैयार रहना। जब भी मैं कोई काम दूंगा वो काम कर लोगे तो मैं तुमको अपने जेब के हिसाब से खिलाऊँगा पाऊँगा। इसी के साथ ही मुंजा साधना में करें। एक बार और 1-2 बार मंत्र पढ़ा, उसको आप लिख लीजिएगा। मंत्र मैंने कागज़ पे लिख लिया है, इसकी मैं फ़ोटो कापी आपको दे दूँगा, उसी में फ़ोटो लगा दूँगा वीडियो में, आप प्लीज़ 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 उसे देख लीजिएगा। मुंजा का मंत्र है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जाग रे जाग मुंजा जाग, तेल नाग जिस काम को भेजे उस काम की चिंता लगा न लगाए, तो शेष नाग आन मशान की मिट्टी, मशान का नाला उल्टा चलता भीड़ काला, नाचती खेलती उठ मशान रानी उठाला, मूंज मुंजा को ना पाए तो शमशान बाबा महादेव की दुहाई, आन दुहाई गोरखनाथ की दुहाई मच्छिंदर नाथ आन छू, ठीक है। फिर एक बार कर लूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाग रे जाग मुंजा जाग, तेल नाग जिस काम को भेजे उस काम की चिंता लगा ना लगाए, तो शेष नाग आन मशान की मिट्टी, मशान का नाला उल्टा चलता भीड़ काला, नाचती खेलती उठ मशान रानी उठाला, मूंज मुंजा को ना पाए तो शमशान बाबा महादेव की दुहाई, आन दुहाई गोरखनाथ की दुहाई, मच्छिंदर नाथ आन छू। ठीक हो गया है, इसको आप करिए। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। रंगों का खेल है, आपस में बैर न रखना। जो आपके साथ जिनकी दुश्मनियाँ लड़ाई झगड़ा हो चुका उनसे प्रेम से गले मिलना, उनको गुजिया खिलाना, अपने को भी खिला देना गुजिया, पर गुजिया का भी शौकीन है ना। और इसी के साथ ही मैं वीडियो को फिर से मैं बधाई शुभकामनाएं होली का दे रहा हूँ। आप लोग इसे करिए और करने के बाद मुझको याद करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और